Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about CTET. आज CTET का रिज़ल्ट आ गया। मे बी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका शायद 1 या 2 मार्क्स से या फिर रह गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो SC OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो 82 में क्वालिफाई है मोस्टली, जैसा हमेशा सीटेट में रहता है। एंड जो 90 है वो जनरल वालों का है। तो यदि किसी भी के मतलब जैसे आपको लगता है कि शायद मेरे मार्क्स थोड़ा कम आए हैं या नॉर्मलाइजेशन हुआ था, बट नॉर्मलाइजेशन तो नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली आपको जैसे लग रहा हो कि शायद मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं कम हुए हैं, आंसर शीट में देखा था तो ज़्यादा थे, बट अब भी इनिशियली जैसे देखा तो मार्क्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो या फिर किसी के कम भी हो गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं। तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइए। देखिए, जो होना था हो चुका है, रिज़ल्ट था हमारा। अब देखिए इसमें ना ही नॉर्मलाइजेशन होगा ना ही कुछ होगा, तो बिल्कुल होप तो छोड़ ही दीजिए। एंड नेक्स्ट, जैसे अब आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसी है इस ईयर में, मतलब मैं आपको बता दूँ तो टीचिंग जो जिनको टीचिंग प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या जो जिनको इस लाइन में जाना है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी अभी देखिए हमारे पास KBS है। एंड अभी हमारे पास रेलवे में भी आई हुई है, BPSC 3 वाला BT वो भी आया है। एंड लास्ट में दिसंबर तक देखें तो हमारा MP टेट भी है। तो हमारे पास इस ईयर में काफ़ी सारी लॉट ऑफ वैकेंसी हैं, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत हुई है। अदरवाइज इस बार किसी वजह से रह गया है ना, तो हम नेक्स्ट टाइम काफ़ी तैयारी करेंगे। एंड मे बी अभी जैसे जो CTET भी देना चाहते हैं ना, तो अभी भी जुलाई आएगा, ये भी फॉर्म आ जाएंगे हमारे फेब तक। तो जैसे जुलाई में भी आता है ना, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से आप उसको कंटिन्यू कीजिए जिससे आपकी काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाए। देखो, 1 या 2 मार्क्स से रह जाना और इतने टाइम से तैयारी करते हैं बट कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रह जाता है, तो उसको लेकर हम बिल्कुल मतलब ये मत सोचिए कि शायद नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखो, हमने अपना 100% दिया, राइट, बट अब ना होना तो शायद हमारी कहीं ना कहीं कमियां होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई कीजिए कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप PYQ सॉल्व करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। एंड नाउ विल बी टॉक कि अदरवाइज़ आपको ऐसे लगता है कि अब सीटेट हमारा क्वालिफाई हो गया, तो अब हम आगे क्या करें। तो आगे हमारे पास लॉट ऑफ वैकेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारी वैकेंसी है। और यदि आप ये भी सोचते हैं कि मुझे CTET फिर से भी देना है, तब भी आप उनको भी अप्लाई कीजिए। मोस्टली थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हमारे सब्जेक्ट का। बाकी हिंदी इंग्लिश हुआ, CDP हुआ, तो मोस्टली हमारे सारे टीचिंग सब्जेक्ट में आते हैं। जो भी आप CTET का भी देंगे, अदरवाइज़ KBS रेलवे या फिर MP टेट, तो मिनिमम सिमिलर है, राइट। एंड नाउ हम बात करें कि जैसे KVS वाले हो गए, तो उनके लिए था कि हमें CTET चाहिए था, बट CTET यदि हमारा नहीं भी क्वालिफाई है, बट फिर भी हमारे लिए PCT है। यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप PCT में अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आपका PCT में काफ़ी अच्छे से हो भी जाएगा। और यदि और हाँ, एक चीज़ और मतलब मैंने कमेंट सेशन में देखा हुआ था, तो कुछ मतलब उसमें ये भी था, मैंने काफ़ी सारे मतलब मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी, तो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे थे जो CTET की तैयारी ना करके अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बट उनका नहीं निकल पाया। तो उनको ये कहीं ना कहीं ये लगा कि ये CTET इतना ईजी एग्ज़ाम है, हमारा तो नहीं हो पाया और हम इतने अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे थे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि CTET की लैंग्वेज में और अदर्स एग्ज़ाम की लैंग्वेज में काफ़ी सारे डिफरेंट है। हम दोनों एग्ज़ाम की बात करें तो दोनों नॉट ईजी, राइट। CTET का लेवल अपना अलग है एंड अदर्स एग्ज़ाम का लेवल अपना अलग है। बात करते तो CTET एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट। उस सारा खेल हमारी समझ का है। और फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज किस टाइप की है, क्या है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप CTET क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो, हो सकता है आप उसमें काफ़ी अच्छी हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दो डायरेक्शन को लेकर बिल्कुल मत चलिए। एम एक बनाइए, गोल एक बनाइए, उसको लेके आप तैयारी कीजिए। यदि आप ये सोचेंगे हमारा ये भी हो जाए, हमारा ये भी हो जाए, तो नॉट इज़ पॉसिबल, राइट। एक एम बनाइए, उसको अपना 100% दीजिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम बैंक PO का भी दे दें, हम रेलवे का भी दे दें और हम CTET भी दे दें, तो इम्पॉसिबल है ना। तो एक पे फोकस कीजिए, 100% आप जिस पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाए उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड मे बी 2025 द बेस्ट ईयर होगा आपके लिए।
से हम अभी तैयारी कर रहे थे सीटेट की, तो हमने देखा कि सीडीपी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, बेटा सब ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। तो अब यदि फिर से हमें जुलाई में देना है तो बिल्कुल भी देखिए, अभी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा प्रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। तो फोकस सबसे ज़्यादा प्रिवीजन पे कीजिए। एंड इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्री वाई क्यू सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी रिवीजन में नहीं होती है ना, तो फिर हम उनको भूल जाते हैं। तो फोकस कीजिए, 100% आप जिस पे दे सकते हैं उसको दीजिए। एंड आई होप सबका सिलेक्शन होगा। मेहनत लगती है बट इतना इजी तो नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है ना। तो बस कोशिश कीजिए, आज नहीं तो कल होगा। एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं करती है। नहीं हुआ या 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितना भी अटैम्प्ट हो डजेंट मैटर, आप फिर से रिस्टार्ट कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।